हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, जो हम 6 लेक्चर से करते आ रहे हैं। 4 लेक्चर हो गए, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 4 लेक्चर हमने गॉस लॉ पे कर लिए और उसकी एप्लीकेशन पे कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे IIT JAM का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो एंड MSc एंट्रेंस हो। ठीक है, तो देखो इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इन्फिनाइट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी 2 पैरेलल शीट। 2 पैरेलल इन्फिनाइट शीट है, उनको 2 कंडक्टिंग पैरेलल या 3 कंडक्टिंग पैरेलल शीट है, उनको आपस में हमने पैरेलल रखा हुआ है, तो उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे हमें चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज फाइंड करना होगा फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो थर्ड हमारे पास है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज फाइंड करना होगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इन्फिनाइट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, एक शीट है जो इन्फिनाइटली कंडक्ट, जिसका साइज इन्फिनाइट है। ठीक है, इन्फिनाइट होने का मतलब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई शीट इन्फिनाइट हो सकती है, बहुत बड़ी शीट हो सकती है, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं हम। देखो इन्फिनाइट का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं वो उसके बहुत पास में है। वो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट उस शीट के बहुत ज़्यादा पास में है, तो उस पॉइंट के लिए वो शीट बहुत बड़ी दिखेगी। ठीक है, हमारे पास ये एक शीट है, जैसे ये एक शीट है हमारे पास इस प्लेन में रखी हुई है। यदि इस पॉइंट को हम यहाँ रखें तो इस पॉइंट के लिए ये फाइनाइट शीट है, लेकिन इसी पॉइंट को हम इस शीट के बहुत ज़्यादा पास में ले जाएं तो इस P पॉइंट के लिए ये जो शीट है ये इन्फिनाइट का काम करेगी। तो मतलब जो शीट के क्लोज जो रीजन है, शीट के पास वाला जो रीजन है, उसमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करें तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो इन्फिनाइट शीट का काम करेगी। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं इन्फिनाइट शीट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इन्फिनाइट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट। पहले हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग के लिए, फिर हम बात करेंगे कंडक्टिंग के लिए, फिर इसी से हम इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। पहले हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कैविटी प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस की थी। ठीक है, उसमें मैंने होमवर्क दिया था, जिसने होमवर्क नहीं किया है वो होमवर्क करके उसको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दो। ठीक है, तो इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। पहले नॉन कंडक्टिंग शीट जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है हमारे पास ये। ठीक है, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्लस मान लो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा हर एक पॉइंट पे सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब जहाँ चार्ज हम रखेंगे वो चार्ज वहीं रहेगा, इसके सरफेस पे नहीं जाएगा। यदि कंडक्टिंग होगी तो सरफेस पे चला जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद में। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट P है ये शीट के बहुत ज़्यादा पास में है, तो इस पॉइंट के लिए जो शीट है ये इन्फिनाइट शीट है। ठीक है, एक लॉन्ग इन्फिनाइट शीट है। इसको यदि हम क्रॉस सेक्शनली देखें इस शीट को तो ये हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। क्रॉस सेक्शनली देखें तो हम कुछ इस टाइप से ये शीट हमें दिखाई देगी। ये पॉइंट P है और इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लाइन नहीं है, ये शीट है। ठीक है, इस पे सिग्मा डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो गाउस लॉ से हम फाइंड करेंगे यूजिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ से फाइंड करने के लिए हमें वी शुड हैव ए गाउसियन सरफेस। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी दिस गाउसियन सरफेस शुड फॉलो। तो जो गाउसियन सरफेस है इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वेल एज इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके सिमेट्रिकल भी। अब देखो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इन्फिनाइट शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा।
इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चाहे हम पीछे बात कर लें शीट के, इस साइड भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि यहाँ ड्रॉ करें तो इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक गॉसियन सरफेस लेना है। तो गॉसियन सरफेस किस टाइप का होना चाहिए, देखो सोचो गॉसियन सरफेस किस टाइप का होना चाहिए। जो गॉसियन सरफेस है उसकी दो प्रॉपर्टी है, वो उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और वो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। तो देखो कैसा गॉसियन सरफेस होगा, यहाँ हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो देखो कैसा गॉसियन सरफेस होगा हमारे पास, ये शीट है हमारे पास, छोटा बना दिया हमने इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पास, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो देखो जो गॉसियन सरफेस, ये पॉइंट पी है। तो देखो गॉसियन सरफेस हम कुछ भी ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल ले सकते हैं, यहाँ पे क्यूबॉइड भी ले सकते हैं हम। इस टाइप का एक क्यूबॉइड ले लेंगे हम, जो इसके अंदर से पास करेगा, इस टाइप का, इस टाइप का हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, ठीक है, जो शीट के अंदर से पास कर रहा है। इस टाइप का हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है जो उसके अंदर से पास कर रहा है। और ये जो गॉसियन सरफेस है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये टोटल चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये टोटल इनसाइड चार्ज जहाँ इसको कट कर रहा है, इसके अंदर से हमने एक क्रॉस, एक जो क्यूबॉइड है वो पास करवा दिया, ठीक है, क्यूबॉइड पास करवा दिया। क्यूबॉइड भी ले सकते हो तुम, सिलेंडर भी ले सकते हो, ऐसा भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो तुम, सिलेंडर भी ले सकते हो, इस टाइप का गॉसियन सरफेस ले सकते हो। ये हमारे पास चार्ज होगा, ये भी सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो ये पॉइंट पी है, तो ये गॉसियन सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो वो पॉइंट पी जिस पे हमें फाइंड करना है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर। अब देखो इसमें तीन कर्व सरफेस है, एक तो S1 हो गया, एक S2 हो गया, एक S3 हो गया, तीन कर्व सरफेस है। S3 हो गया ये जो राउंड वाला है, S1 S2 हो गया। अब S3 में देखो, S3 के हर एक पॉइंट पे, S3 के हर एक पॉइंट पे जो ds वेक्टर, अब देखो गॉस लॉ क्या है हमारे पास, E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मान लिया हमने, ये गॉस लॉ है हमारा। अब E डॉट ds की डायरेक्शन देखनी है हमें हर एक सरफेस पे। ये क्लोज गॉसियन सरफेस है तो इसको हम ये लिख सकते हैं S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम इसको, टोटल Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो S1 इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, S1 पे इधर है, S2 पे इधर है, और ds की क्या डायरेक्शन है, ds होता है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ds होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, इधर ही ds होगा, इसमें ds इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में S1 और S2 पे, तो S1 और S2 पे एंगल 0 है, और S3 पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ds है वो S3 पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो S3 वाला तो ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि cos 90 हो जाएगा। S1 और S2 वाला सर्वाइव करेगा, तो E ds, ठीक है, cos 0 S1 E ds S2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस सरफेस पे, इस सरफेस, ये दोनों जो पॉइंट है देखो, हम देखो ये जो गॉसियन सरफेस लेंगे इसकी ये लेंथ सेम होगी दोनों साइड में, दोनों साइड में लेंथ सेम होगी। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट। अब भी हमने मान लिया सेम डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट, तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि सेम एरिया है, सेम चार्ज की वजह से मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। E ds यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, E ds। अब Q इनसाइड कितना है, इसके अंदर टोटल सरफेस, मान लो ये एरिया A है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, S1 का S2 का भी A है, तो ये बीच में जो एरिया ये भी A होगा, सेम रहेगा ना एरिया, तो पूरी लेंथ पे ये एरिया A रहेगा, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा, ये एरिया है हमारे पास A ds, टोटल एरिया S1 का, S2 का भी टोटल एरिया हमारे पास A, सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा हमारे पास,
ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक नो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, लेकिन उस इन्फिनाइट शीट के पास क्लोज बहुत दूर की हम बात नहीं कर रहे, बहुत दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करना शुरू कर देगा, फिर ये वैलिड नहीं होगा। इन्फिनाइट इसलिए लिखा है हमने, इन्फिनाइट मतलब उस शीट के हम पास वाले रीजन में देख रहे हैं, उस जो शीट हमने ली है उसके एकदम क्लोज रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं और वो कांस्टेंट रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हम बहुत दूर चले जाएं इस शीट से तब ये वैलिड नहीं होगा फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए इन्फिनाइट लिखा है यहाँ पे, तो उसके पास वाले रीजन में होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो। इससे भी फाइंड कर सकते हो, इसमें भी 3 सरफेस होंगे S1 S2 S3, S3 पे 0 हो जाएगा, ये एरिया A मान लो, ये भी A होगा, ये भी A होगा, सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो इसके पास वाले रीजन में चाहिए ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, चाहिए ये पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हर एक पॉइंट पे पास वाले रीजन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था इसलिए पॉजिटिव सिग्मा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव सिग्मा आ जाता, नेगेटिव आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात करते हैं कंडक्टिंग की। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक होमवर्क दे दूंगा, एक क्वेश्चन खुद कर देता हूँ, फिर हम कंडक्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन पे गॉस लॉ की। देखो हमारे पास 2 इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, दोनों को पास पास में रखा है, एक पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी ले लो, चलो ये सेकंड क्वेश्चन है, इस पे है सिग्मा, इस पे है हमारे पास सिग्मा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड भी लिख लो, चलो इस पे है हमारे पास सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा, इस पे है सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा, इस पे है सिग्मा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्लेट है, दोनों पास पास में रखी है, इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, एक पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे पे माइनस सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरे क्वेश्चन में दोनों पे सिग्मा है, दोनों पास पास में रखी है। तीसरे क्वेश्चन में सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा। इसमें 3 रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। इसमें भी 3 रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। इसमें भी 3 रीजन, इसमें कितने रीजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें 6 रीजन है हमारे पास। तो सभी रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सभी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फर्स्ट रीजन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों प्लेटें पास पास में रखी है, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वजह से तो इधर होगा, और कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, ये सभी नॉन कंडक्टिंग शीट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये खींचेगा, तो इसकी वजह से इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो या तो माइनस लिख लो, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या एरो का निशान लगा दो, भाई इधर है, एरो का निशान साइन दिखाओगे तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। यदि तुम डायरेक्शन को शो करोगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यदि माइनस लिखते हो फिर डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा टोटल 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड रीजन में इस पॉइंट पे इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में देखो, थर्ड रीजन में इस रीजन में इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, तो यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, 0, इसकी वजह से तुम फाइंड करना खुद, सेकंड क्वेश्चन की वजह से। थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, देखो इस रीजन में, देखो इस रीजन में ये सभी प्लेटें बहुत पास में रखी है, इस पॉइंट के लिए ये सभी प्लेट इन्फिनाइट का काम कर रही है। ठीक है, ये सभी प्लेटें बहुत पास में रखी है, तो इस पॉइंट पे इन सभी प्लेट, ये जो सभी प्लेट है ये इन्फिनाइट का काम कर रही है, इन्फिनाइट प्लेट है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा। तो 3 तो माइनस एक्स डायरेक्शन में, 2 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस रीजन में देखो,
इस रीजन में, इस रीजन में इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इधर होगा। सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट की वजह से भी इधर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। फोर्थ प्लेट की वजह से नेगेटिव है, इधर होगा। फिफ्थ प्लेट की वजह से इधर होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स डायरेक्शन में। थर्ड रीजन में देखो, थर्ड रीजन में सिग्मा की वजह से इधर होगा, थर्ड रीजन में सिग्मा की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से इधर होगा, माइनस सिग्मा की वजह से इधर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे माइनस सिग्मा की वजह से इधर होगा। ठीक है, हमने सेकंड रीजन में हमने गलती कर दी। रुको, सेकंड रीजन को दोबारा देखो, एक सेकंड। देखो सेकंड रीजन में फर्स्ट प्लेट की वजह से तो इधर होगा, फर्स्ट प्लेट की वजह, क्योंकि ये अवे होगा, अवे फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पॉइंट पे इधर ही होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि टूवर्ड्स द प्लेट, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द प्लेट, इसकी वजह से अवे होगा, इसकी वजह से टूवर्ड्स द प्लेट, इसकी वजह से अवे होगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सेकंड रीजन में। थर्ड रीजन में देखो, थर्ड रीजन में देखो क्या होगा। थर्ड रीजन में हमारे पास ये थर्ड रीजन है, सिग्मा की वजह से इस पॉइंट पे इधर होगा, अवे होगा, माइनस सिग्मा की वजह से इधर होगा। ठीक है, प्लस सिग्मा की वजह से भी इधर ही होगा क्योंकि अवे होगा, इस पॉइंट पे अवे होगा, माइनस सिग्मा की वजह से टूवर्ड्स दी, माइनस सिग्मा टूवर्ड्स दी प्लेट, प्लस सिग्मा की वजह से अवे होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में। फोर्थ रीजन में देखो, फोर्थ रीजन में इस सिग्मा की वजह से अवे होगा, माइनस सिग्मा की वजह से टूवर्ड्स माइनस सिग्मा होगा, सिग्मा की वजह से अवे होगा, माइनस सिग्मा की वजह से टूवर्ड्स माइनस सिग्मा होगा, और इसकी वजह से इधर होगा, अवे होगा, इसकी वजह से अवे होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस साइड में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इस पॉइंट पे देखो, फिफ्थ रीजन में, सिक्स रीजन में कितने रीजन होंगे, फोर्थ रीजन नहीं किया हमने, फिफ्थ कर लिया। ठीक है, ये फोर्थ, अच्छा ठीक है, फोर्थ रीजन नहीं किया हमने। फोर्थ रीजन में देखो क्या होगा, फोर्थ रीजन में सिग्मा की वजह से, फोर्थ रीजन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, फोर्थ रीजन में सिग्मा की वजह से इधर होगा, माइनस सिग्मा की वजह से माइनस सिग्मा प्लेट की तरफ होगा, इस पॉइंट पे सिग्मा की वजह से अवे ही होगा, माइनस सिग्मा की वजह से इधर ही होगा क्योंकि फोर्थ प्लेट पे माइनस सिग्मा है तो वो इधर होगा, और इसकी वजह से इधर होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फोर्थ रीजन में आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फिफ्थ रीजन में आएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सिक्स रीजन में देखो, सिक्स रीजन में हमारे पास इसकी वजह से इधर होगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर होगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर, ये दोनों कैंसिल हो, ये दोनों कैंसिल, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव में, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। देखो पहले रीजन में हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरे रीजन में पॉजिटिव में, तीसरे रीजन में नेगेटिव में, चौथे रीजन में पॉजिटिव में, पांचवें रीजन में नेगेटिव में, सिक्स रीजन में पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका तुम इजीली अब फाइंड कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसमें। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट पे तुम्हें कोई भी प्लेट दी हो सकती है। ठीक है, किसी भी टाइप की प्लेट दी हो सकती है, 3 या 4 प्लेट दी हो सकती है, उनको रखा हो सकता है डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस मैटर नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग प्लेट की। एक कंडक्टिंग प्लेट है, इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग इन्फिनाइट प्लेट। तो कंडक्टर के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम तुम कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें। कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है हमारे पास जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बल्क में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो कंडक्टर है। तो एक कंडक्टिंग हमारे पास एक प्लेट है। अब देखो कोई भी प्लेट होगी उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, थोड़ी सी उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी हमारे पास। कोई भी प्लेट हो चाहिए उसकी एक अपनी एक थिकनेस होगी। ठीक है, ये उसकी थिकनेस, ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट। अब इसको चार्ज देंगे, यदि इस पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे चला जाएगा।
ठीक है, वो जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे चला जाएगा, और कोई कितनी भी पतली प्लेट ले लो, इसकी एक अपनी एक थिकनेस होगी, और जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे चला जाएगा। तो एक जो हम मान सकते हैं जो एक कंडक्टिंग प्लेट है, इट बिहेव लाइक टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट। हम मान सकते हैं एक कंडक्टिंग प्लेट है वो दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव कर रही है, तो उसको हम ऐसा मान सकते हैं इस टाइप से। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दोनों तरफ, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। देखो यदि ये नॉन कंडक्टिंग होती तो ये सिंगल प्लेट की तरह बिहेव करती, यदि कंडक्टिंग है तो टोटल चार्ज है वो इसके सरफेस पे चला जाएगा, थिकनेस कुछ भी हो, कितनी भी पतली हो, ठीक है, मतलब कितनी भी पतली हो प्लेट उसकी कुछ ना कुछ एक थिकनेस होगी, तो जो टोटल चार्ज है वो इसके सरफेस पे चला जाएगा। तो हम मान सकते हैं जो एक कंडक्टिंग प्लेट है इट्स बिहेव लाइक ए टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप देखो नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ इसकी वजह से होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस साइड भी होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में होगा जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, कंडक्टर के जो बल्क है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी है, कंडक्टर के जो बल्क है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अभी इतना ही याद रख लो कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब ये भी होता है भाई कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी ये भी है, उसके जो उसका जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पोटेंशियल डिस्कस कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर को अच्छे से, ठीक है। अभी यही याद रख लो इसके बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो इसके कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर जीरो। इसको गॉस लॉ से भी देख सकते हैं, देखो हम ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके अंदर से एक हमने एक सिलेंडर पास कर दिया, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, वही सेम सिलेंडर ले लिया, इससे पास कर दिया, गॉसियन सरफेस है हमारे पास, इसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया S1 S2 S3 में ds की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, E डॉट ds जीरो हो जाएगा, S1 और S2 में जीरो नहीं होगा, तो E ds S1 प्लस E ds S2 इक्वल टू Q इनसाइड क्या होगा, एक इस एरिया में है एक इस एरिया में है, तो सिग्मा ए 2 सिग्मा ए, अब Q इनसाइड होगा 2 सिग्मा ए, पहले था हमारे पास नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ सिग्मा ए, अब होगा 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए, 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सेम इसी पॉइंट पे होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर होगा जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस से भी, गॉस लॉ से भी हम प्रूव कर सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हो। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, उसके इधर भी और सेंटर में जीरो होगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है वो कंडक्टिंग हम बात करें, कंडक्टिंग प्लेट पे होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग में होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो कंडक्टिंग प्लेट है इट बिहेव लाइक ए टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, जो बहुत पास में रखी है, विच इज़ प्लेस्ड एट वेरी नियर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पास में रखी है। सेम क्वेश्चन तुम नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए भी कर सकते हो, जो भी हमने नॉन कंडक्टिंग के लिए किया था वो तीनों क्वेश्चन तुम कंडक्टिंग के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। ये दो प्लेट है हमारे पास, दोनों कंडक्टिंग है, इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा, दोनों कंडक्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तीनों रीजन में, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, क्या होगा यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर होगा, अवे होगा, इसकी वजह से इधर होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो होगा, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो, इधर भी जीरो होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पे क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से माइनस की वजह से इधर होगा, प्लस की वजह से भी इधर होगा, तो ये होगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग प्लेट है क्योंकि ये दोनों बिहेव करेगी टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह,
ठीक है। ये दोनों, ये एक बिहेव करेगी, देखो ये बिहेव करेगी दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट सिग्मा सिग्मा, ये बिहेव करेगी नॉन कंडक्टिंग प्लेट माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब यहाँ सेंटर पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट प्लेट की वजह से, सेकंड प्लेट की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड प्लेट की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसी डायरेक्शन में होगा, फोर्थ प्लेट की वजह से भी इसी डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। वो जो तीनों क्वेश्चन हैं जो भी हमने किए नॉन कंडक्टिंग, वो तुम्हें करने हैं कंडक्टिंग प्लेट के लिए। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो थर्ड एप्लीकेशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो दो कंडक्टिंग प्लेट को आपस में हमने पास पास में रख दिया या तीन कंडक्टिंग प्लेट को आपस में हमने पास पास में रख दिया, उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो हमें फाइंड करना है। वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, और एक प्रॉपर्टी है भाई कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के बल्क के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसका यूज़ करके ठीक हम फाइंड करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट। दो या तीन, पहले दो वाला केस कर लेते हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट को हमने पैरेलल रखा है। अब देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्योंकि चार्ज है, इस पर Q1 चार्ज हमने रखा है, इस पर Q2 चार्ज दिया है। अभी चार्ज और सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ये इसके पास में रखी है, तो इसका इफेक्ट इस पर भी होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग प्लेट तो है नहीं, जो चार्ज है वो सरफेस पे आएगा और उस सरफेस पे कितना आएगा वो इसकी वजह से इफेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत पास में रखी है। तो जो चार्ज है वो कंडक्टिव होगा, मतलब सरफेस पे कितना आएगा वो इस प्लेट पे भी डिपेंड करेगा, इस पे चार्ज कितना इस पे भी डिपेंड करेगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास चार सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस और फोर्थ सरफेस। इन चारों सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, चार्ज है किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा इन चारों सरफेस पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस। देखो हमने चार्ज दिया, इस पे एक पे दे दिया हमने Q1, एक पे दे दिया हमने Q2। अब ये Q1 Q2 इन चारों सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1 का कितना पार्ट फर्स्ट सरफेस पे जाएगा, Q1 का कितना पार्ट सेकंड सरफेस पे जाएगा, Q2 का कितना पार्ट थर्ड सरफेस पे जाएगा, Q2 का कितना पार्ट फोर्थ सरफेस पे जाएगा। ये आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, आपस में ये इफेक्ट करेंगे एक दूसरे को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखते हैं कितना। तो देखो हमें पता है जो कंडक्टर है, जो कंडक्टिंग प्लेट है, उसके बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बल्क है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, इसको साइड में ड्रॉ करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये Q1 चार्ज दिया, इस पर Q2 चार्ज दिया, इसके बल्क में, इसके भी बल्क में जीरो, इसके भी बल्क में जीरो। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। गॉस लॉ से हमें पता है जो कंडक्टिंग प्लेट है इट बिहेव लाइक ए टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, और एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब मान लेते हैं इस पे चार्ज आ गया Q। अब मान लिया हमने इस पे चार्ज आ गया Q। ठीक है, मान लिया इसके सेकंड सरफेस पे चार्ज हमने Q मान लिया, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा Q1 माइनस Q, क्योंकि टोटल चार्ज है Q1। इस पे आ गया Q, इस पे आ गया Q1 माइनस Q। अब इस पे कितना होगा, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होगा, क्योंकि जो हमें पता है कंडक्शन से जो चार्ज है इस पे Q है, तो इस पे आ जाएगा माइनस Q। ये गॉस लॉ से प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे, देखो एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे हम, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे इन दोनों प्लेट के अंदर, दोनों के बल के अंदर। हमें पता है इस गॉसियन इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब टोटल चार्ज जीरो। अब इस पे है प्लस Q हमारे पास, इस पे है, इस पे हमें पता नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा पॉइंट P पे, जब अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब अंदर टोटल चार्ज जीरो। गॉसियन सरफेस है हमारे पास, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, हमें पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी से हमें पता है इसके अंदर फील्ड जीरो है, कंडक्टर के बल्क में फील्ड जीरो है, ये हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी से पता है। इसका यूज़ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो हमें पता है, ये जीरो कब होगा, इस पे Q चार्ज है। यदि इस पे Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकता, तो हमें एक चार्ज माइनस Q भी लेना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, टोटल चार्ज तभी जीरो होगा।
टोटल चार्ज जीरो होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आएगा कंडक्शन से। हम ये भी कह सकते हैं कंडक्शन से, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये इसके पास में रखा तो यहाँ माइनस क्यू आएगा। यहाँ माइनस क्यू आ गया तो ये माइनस क्यू आ कहाँ से रहा है, इस Q2 में से तो निकल के आ रहा है। तो इस प्लेट पे कितना रह गया, Q2 माइनस क्यू। ठीक है, इस प्लेट पे आ गया Q1 माइनस क्यू, इस पे Q, इस पे हमने मान लिया था Q, इस पे आ गया Q1 माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू कंडक्शन से, इस पे आ जाएगा Q2 माइनस क्यू। तो इसको लिख सकते हैं Q2 प्लस क्यू। अब हमें Q फाइंड करना है, Q है क्या एक्चुअल में। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पॉइंट पे सभी नॉन कंडक्टिंग, ये 4 प्लेट है हमारे पास, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, इनकी सभी की वजह से फील्ड होगा यहाँ पे। अभी हमने क्वेश्चन किया चारों प्लेट की वजह से फील्ड होगा और वो टोटल जीरो है, उसका यूज करके हम यहाँ पे इस चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर होगा, वो क्या होगा Q1 माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2a एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से। सिग्मा है हमारे पास Q बाय a 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा है हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज इस प्लेट पे Q1, एरिया सभी का सेम है, एरिया सभी प्लेट का सेम है, चार्ज अलग अलग है। तो सिग्मा होगा सभी प्लेट में, इसमें सिग्मा होगा इस प्लेट के लिए, फर्स्ट प्लेट के लिए सिग्मा होगा Q1 माइनस क्यू अपॉन ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे Q1 माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इस डायरेक्शन में होगा। सेकंड प्लेट पे Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और वो कितना होगा Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन उस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, ये पॉजिटिव एक्स में होगी, ये नेगेटिव एक्स में होगी। थर्ड प्लेट की वजह से माइनस क्यू चार्ज है थर्ड प्लेट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे देखना है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से माइनस क्यू वाले प्लेट की वजह से इधर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो ये होगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर्थ प्लेट की वजह से, फोर्थ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है Q2 प्लस क्यू, तो इधर होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अवे होगा। तो ये होगा हमारे पास Q2 प्लस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स कैप, और इन सभी का सम जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इन सभी का सम जीरो होगा। इनका सम जीरो करके हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं कि देखो Q की वैल्यू क्या आ रही है, इसको सोल्व करो। देखो इसको सोल्व करो, क्या आएगा हमारे पास, इन चारों को ऐड करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आएगा, Q1 माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, E2 है माइनस एक्स डायरेक्शन माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस एक्स डायरेक्शन प्लस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये है माइनस डायरेक्शन में माइनस Q2 प्लस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। 2 एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, Q, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2Q, तो Q आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो Q आ जाएगा हमारे पास, जो चार्ज अननोन था जो हमने माना था Q, वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब देखो चारों प्लेट पे चार्ज क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। फर्स्ट प्लेट पे क्या है, ये फर्स्ट प्लेट है और सेकंड Q हमने निकाल लिया, Q है Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब Q की वैल्यू यहाँ पुट करो, Q1 में से माइनस करो, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये 2Q1, एलसीएम लोगे 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो फर्स्ट प्लेट पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। सेकंड प्लेट पे हमने निकाल लिया, Q है, Q कितना है Q1 माइनस Q2 बाई 2। थर्ड प्लेट पे इसका माइनस, क्योंकि माइनस Q है तो माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। फोर्थ प्लेट पे यहाँ Q की वैल्यू रखो, जब Q की वैल्यू रखोगे आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा चारों प्लेट पे। Q1 चार्ज दिया था हमने इस पे Q2 चार्ज दिया था, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो इस टाइप से होगा, इस पे आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, इस पे माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इस पे, देखो ये क्लियर होगा तुम्हें।
देखो इसका एक सिंपल तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत इजी तरीका बताऊंगा, तुम्हें बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। क्योंकि 3 प्लेट आ जाएगी, 4 प्लेट आ जाएगी एक साथ रखी होगी तो तुम थोड़ा लेंथ ही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो सिंपल तरीका बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। अब देखो हमारे पास जैसे ये 2 प्लेट दी है, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये 2 प्लेट दी है, क्वेश्चन लिख लो, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये प्लेट दी है, इस पे चार्ज है हमारे पास Q1, इस पे है 0, इस पे हमने Q1 चार्ज दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस पे हमने Q1 चार्ज दिया, इस पे 0 चार्ज है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा चारों सरफेस पे। इस पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो इस पे 0 है तो एक तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस पे हमने Q मान लिया, इस पे -Q है, इस पे -Q है तो इस पे टोटल 0 है तो यहाँ +Q होगा, क्योंकि टोटल 0 है, इस पे -Q आ गया तो यहाँ +Q होगा, तो इस पे है Q1। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर लो डायरेक्ट, या तो इस फॉर्मूले से देख लो। Q2 है हमारे पास 0, Q2 को मान लो 0, Q1 है हमारे पास Q1, तो टोटल चार्ज क्या आएगा इस प्लेट पे Q1 + Q2/2, इस पे आएगा Q1/2, इस पे आएगा Q1/2, इसमें फॉर्मूले में रखोगे Q2 को 0 रखोगे Q1/2, इसमें आएगा -Q1/2, इस पे आएगा Q1/2। तो इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1/2, क्योंकि टोटल Q1 है तो इन दोनों प्लेट पे Q1/2, इस पे -Q1/2, इस पे आ जाएगा +Q1/2, एक न्यूट्रल है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं हम, क्वेश्चन सेकंड लिख लो, इस पे है -Q, इस पे है Q1, एरिया सेम है दोनों प्लेट का, इस पे है -Q1, तो चार्ज क्या होगा, देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसको सोल्व करो। तो देखो हमारे पास Q1 तो है Q1, Q2 है हमारे पास -Q1 है हमारे पास -Q1, यहाँ वैल्यू पुट करो, Q2 को -Q1 पुट करोगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा Q1 - Q2, तो Q1 माइनस प्लस Q1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q1/2, तो ये आ जाएगा 2Q1/2, तो ये आ जाएगा Q1, इस पे आ जाएगा Q1, इस पे कितना आएगा -Q1। तो जो चार्ज होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यदि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो चार्ज है वो अंदर वाली प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाहर 0 होगा। ये कैपेसिटर का केस है, तो कैपेसिटर में कभी भी पूछा जाए तुमसे, जो चार्ज है दोनों कंडक्टिंग प्लेट होगी, दोनों की कुछ विड्थ होगी, जो बाहर वाली प्लेट है कैपेसिटर पे वहाँ चार्ज नहीं जाएगा, जो चार्ज आएगा वो अंदर वाली प्लेट पे ही स्टोर होगा कंप्लीट, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो अंदर वाली प्लेट पे स्टोर होगा, बाहर वाली प्लेट पे 0 होगा, ठीक है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यहीं से आता है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं 3 प्लेट हो हमारे पास या 3 से ज़्यादा प्लेट हो, फिर मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊँगा सिंपल कैसे करें, ठीक है। 3 प्लेट पे हमें चार्ज दिए, उसकी वजह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जनरल मेथड से। फिर हम एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, जिससे तुम्हें 10 प्लेट दी हो, 15 प्लेट दी हो, 100 प्लेट दी हो, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस लेंथी मेथड से तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम उस ट्रिक से आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हमारे पास 3 प्लेट हो, जैसे आई होप ये समझ आ रहा होगा, यदि नहीं समझ आ रहा तो तुम कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, दोबारा हम रिकैप कर लेंगे। यदि तुम्हारा कमेंट नहीं आएगा तो मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन 3 प्लेट हमारे पास, तीनों इक्वल एरिया की हैं, पास पास में रखी है, तीनों पे जो चार्ज है, इस पे Q1 मान लो, इस पे Q2 मान लो, इन जनरल फार्मूला निकालते हैं हम, इस पे Q3 मान लो। अब देखो तीनों 6 रीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 प्लेट है हमारे पास। 6 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 6 पास पास रखिए, कंडक्टिंग है। अब हम वही सेम जनरल मेथड यूज़ करेंगे, इस पे मान लेंगे Q, इस पे मान लिया हमने Q, फर्स्ट सेकंड प्लेट पे मान लिया Q, तो फर्स्ट प्लेट पे कितना होगा Q1 - Q, क्योंकि टोटल Q1 है। इस पे Q है तो इस पे कितना होगा -Q, इस पे -Q, इस पे -Q, तो इस पे कितना होगा Q2 + Q, क्योंकि Q2 में से ये माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, Q2 प्लस। इस पे Q2 + Q है तो इस पे कितना होगा कंडक्शन से, इस पे होगा -Q2 + Q। जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि गॉस लॉ से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, टोटल चार्ज अंदर 0 होना चाहिए, ठीक है। इस पे आ जाएगा -Q2 + Q, इस पे कितना होगा, इस पे आ जाएगा Q3 - दिस, क्योंकि इस पे टोटल Q3 है,
कुछ पार्ट इस पे चला गया, इस पे कितना चला गया माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इस पे कितना आ जाएगा क्यू थ्री माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये आएगा क्यू थ्री माइनस क्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, क्यू थ्री माइनस क्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कोई भी प्लेट उठा लो, इस प्लेट पे नहीं उठा, इस प्लेट को उठा लिया हमने, इस प्लेट पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से ऐड करो तो जीरो के इक्वल पुट करो, क्यू की वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ क्यू की वैल्यू पुट करो, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा। इसकी वजह से फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है क्यू वन माइनस क्यू, इसकी वजह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फील्ड होगा तो प्लस ले लेंगे उसको, क्यू वन माइनस क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा को लिखा क्यू अपॉन ए सभी का सेम है, चार्ज अलग अलग है, पॉजिटिव में है तो प्लस लिख लिया। इसकी वजह से इस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो इसको लिख लिया माइनस क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से इस पे माइनस क्यू है तो इसकी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा उसको, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये प्लस में होगा, प्लस क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्थ प्लेट की वजह से फोर्थ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट पी उधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा हमारे पास, माइनस में होगा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिफ्थ प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो ये आएगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो इसको लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, देखो यदि डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लो, यदि चार्ज तुम ले रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का साइन ले रहे हो साथ में, तो फिर डायरेक्शन की बात मत करो। यदि डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो चार्ज का साइन मत देखो, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो। अब इसमें चार्ज का यदि हम साइन देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखो ये इधर है, इस पॉइंट पे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, वो डायरेक्शन ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव क्यू टू प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यदि साइन लेंगे हम, चार्ज लेंगे, यदि चार्ज का साइन कंसिडर करेंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और साइन कंसिडर करने से वो इधर बन जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तुम कंफ्यूज मत होना, सिर्फ डायरेक्शन कंसिडर करो, चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लो सिर्फ, और डायरेक्शन खुद कंसीडर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, नेगेटिव है तो टू वर्ड्स होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। थर्ड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मतलब डायरेक्शन किधर होगी अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव है तो अवे होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आएगा नेगेटिव क्यू थ्री माइनस क्यू टू माइनस क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। इनको ऐड करो, जीरो की इक्वल पुट करो, देखो क्यू क्या आ रहा है, वो क्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू वन माइनस क्यू थ्री प्लस क्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू वन माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री बाई टू इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू आ जाएगा हमारे पास, क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री बाई टू, ये क्यू आ। देखो फोर्थ प्लेट पे हमारे पास जो चार्ज था क्यू थ्री, ये देखो इस प्लेट पे हमारे पास चार्ज था, फिफ्थ प्लेट पे माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इस पे आएगा क्यू थ्री माइनस एक माइनस साइन हो रहा है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो इस माइनस में से ये माइनस होगा, ये यहाँ पे एक मिस्टेक होगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो Q3 प्लस Q2 प्लस Q, तो आएगा Q3 प्लस Q2 प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये आएगा Q3 माइनस Q2 माइनस Q, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2, ये आ जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 Q, तो ये हमारे पास Q आएगा, Q आएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाय 2, ये वैल्यू यहाँ पुट करो सभी में, तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है हमारे पास। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो फर्स्ट प्लेट पे क्या होगा, फर्स्ट प्लेट पे चार्ज होगा Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q है हमारे पास ये, तो ये पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा 2Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 प्लस Q3
बाई 2, तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट प्लेट पे चार्ज, फर्स्ट प्लेट पे आ जाएगा तीनों का सम डिवाइड बाय 2। सेकंड प्लेट पे हमें पता ही है Q है, तो यही आएगा सेकंड प्लेट पे। थर्ड प्लेट पे इसका जस्ट अपोजिट, थर्ड प्लेट पे आएगा हमारे पास माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाय 2, ये थर्ड प्लेट पे आएगा। फोर्थ प्लेट पे क्या आएगा, फोर्थ प्लेट पे कितना है हमारे पास, फोर्थ प्लेट ये Q2 था, फोर्थ प्लेट ये यहाँ पे माइनस Q है, तो फोर्थ प्लेट पे आएगा Q2 प्लस Q, फोर्थ प्लेट पे आएगा Q2 प्लस Q। तो फोर्थ प्लेट पे Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाय 2, 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाय 2, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय 2, ये फोर्थ प्लेट पे आएगा। फिफ्थ प्लेट पे कितना आएगा, इसका जस्ट माइनस, फिफ्थ प्लेट पे आएगा इसका माइनस, माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय 2। सिक्स प्लेट पे कितना आएगा, सिक्स प्लेट पे आएगा Q3, Q3 में से ये माइनस कर देंगे, सिक्स प्लेट पे आएगा Q3 में से ये, अब देखो ये नेगेटिव है, ये वाला हमारे पास ये नेगेटिव है, तो इसमें Q3 में से ये माइनस कर देंगे, Q3 माइनस माइनस प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय 2, तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2। तो जो लास्ट वाली दोनों प्लेट है उनमें आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, ये दोनों प्लेट है, इस पर आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, इस पर भी आएगा सिक्स प्लेट पे भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2। बीच में अलग अलग होगा, जो दोनों आखिरी प्लेट है उन पे देखो क्या आ रहा है, तीनों का सम डिवाइड बाय 2, तीनों का सम डिवाइड, और दो प्लेट में भी यही आ रहा था, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, बीच में अलग था। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से हम सिंपल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिक होगी वो भी सभी प्लेट में वैलिड होगी, चाहे 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, वो भी जनरल मेथड ही है, वो ट्रिक हर जगह काम आएगी। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तुम्हें, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ट्रिक हर जगह काम आएगी, ऐसा नहीं है कुछ ही जगह काम आएगी, हर जगह काम आएगी। देखो ट्रिक क्या है हमारे पास, यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 3 प्लेट का ही ले लेते हैं, ये चार्ज नोट कर लो तुम, देखना सेम आएंगे या अलग आ रहे हैं कुछ। प्लेट है हमारे पास Q1, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, इस पर Q3 चार्ज है। तो देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इन जनरल करना क्या है, तुम्हें तीनों प्लेटों को मिला दो, एक सिंगल प्लेट बन जाएगी, तीनों प्लेटों को जोड़ दो, एक सिंगल प्लेट बनेगी, तीनों प्लेटों को जोड़ के टोटल चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये टोटल चार्ज आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो लास्ट वाली प्लेट होगी इस पर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, इस पर भी होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2। ठीक है, पहला स्टेप ये है, जोड़ दिया, सभी चार्ज को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, वो दोनों आखिरी प्लेट पे चार्ज होगा। सभी चार्ज को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो आखिरी प्लेट पे चार्ज होगा। ठीक है, अब इस पे मान लो Q, इस पे मान लिया Q, इस पे Q मान लिया, तो इस पे कितना होगा माइनस Q। देखो इस पे Q मान लिया तो इस पे कितना होगा माइनस Q, इस पे माइनस Q है तो इस पे कितना होगा Q2 माइनस माइनस Q, Q2 प्लस Q, ये तो हमने किया ही था। इस पे कितना होगा माइनस ऑफ Q2 प्लस Q, इस पे कितना होगा Q3 माइनस माइनस Q2 प्लस Q, तो Q3 प्लस Q2 प्लस Q। ठीक है, इस पे तो हमें पता ही है, इस पे कितना है, इस पे तो हमें पता ही है। देखो अब यहाँ Q है, यहाँ टोटल Q1 है, यहाँ टोटल Q1 है, और इस प्लेट पे हमें पता है, इस प्लेट पे कितना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, टोटल है Q1, इस प्लेट पे हमें पता है इतना, क्योंकि हमने तीनों सभी चार्ज को जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो इस प्लेट पे होगा, वो इस प्लेट पे भी होगा। अब इस पे हमने Q माना, तो Q निकाल सकते हो ना तुम, Q क्या आएगा, Q आएगा हमारे पास Q1 माइनस दिस चार्ज, एक चार्ज पता होना चाहिए तुम्हें, तुम सारे निकाल सकते हो, तो ये कितना आएगा 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2, तो ये आएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2। देखो मैच करो, सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, तो ये Q होगा। अब ये Q होगा तो माइनस Q निकाल सकते हो तुम, माइनस Q यहाँ जस्ट माइनस Q पुट कर दो, इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस Q आ गया हमारे पास।
माइनस क्यू आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें Q2 ऐड कर दो, Q2 प्लस Q कर दो, ये जो Q था हमारे पास इसमें Q2 प्लस कर दो तो इस प्लेट पे आ जाएगा, फिर इस प्लेट पे भी आ जाएगा, इस प्लेट पे भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम करना है तुम्हें। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इन जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसपे अलग अलग चार्ज दिया है। 3 प्लेट का ही ले लेते हैं हम, फिर 5 प्लेट का ले लेंगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये 3 प्लेट है हमारे पास, इस पे चार्ज दिया है 5Q, मान लो इस पे चार्ज है 5Q, कैपिटल Q ले, हाँ स्मॉल Q ले लेते हैं। इस पे 5Q है, इस पे 3Q है, इस पे -2Q है। अब तुमसे पूछा गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फर्स्ट प्लेट पे, सेकंड प्लेट पे, थर्ड प्लेट पे, फोर्थ प्लेट पे, फिफ्थ प्लेट पे और 6th प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो फर्स्ट और 6 पे तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, तीनों को जोड़ो, टोटल सम करो, डिवाइड करो 2 से। तो फर्स्ट प्लेट पे कितना होगा, 5Q प्लस 3Q माइनस 2Q बाय 2। तो फर्स्ट प्लेट पे कितना होगा, 5 और 3 8, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 2, 6Q, 6Q अपॉन 2 3Q। तो इस पे होगा 3Q, फर्स्ट प्लेट पे होगा 3Q, इस पे टोटल है 5Q, तो सेकंड प्लेट पे कितना होगा 2Q। देखो फर्स्ट प्लेट पे टोटल 5Q है और हमें इस प्लेट पे पता लग गया भाई टोटल होगा 3Q, क्योंकि तीनों का सम करके 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। इस पे 3Q है, इस पे 2Q, इस पे 2Q है तो इसके हमें पता है -2Q, इस पे -2Q है और इस पे टोटल 3Q है, -2Q यहाँ है, इस पे टोटल 3Q है, तो इस पे कितना होगा 3Q माइनस -2Q 5Q। इस पे 5Q है फोर्थ प्लेट पे, तो इस पे होगा -5Q, इस पे -5Q है तो इस पे माइनस, टोटल है -2Q, तो -2Q माइनस -5Q, तो कितना आएगा 5Q माइनस 2Q 3Q, इस पे आएगा 3Q। देखो सही है ना, 3Q इस पे आ रहा है, 3Q इस पे है, क्योंकि दोनों को जोड़ के ऐड करो, दोनों फर्स्ट और 6 प्लेट पे सेम होगा। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, चाहे 2 प्लेट हो, चाहे 7 प्लेट हो, चाहे 8 प्लेट हो, चाहे 9 प्लेट हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। चलो होमवर्क दे देता हूँ ये तुम्हें, एक मैं कर देता हूँ फिर होमवर्क दे देता हूँ। ये होमवर्क लिख लो, फिर एक मैं कर दूंगा क्वेश्चन। ये 5 प्लेट है तुम्हारे पास, इस पे मान लो 5Q, इस पे मान लो -Q, इस पे 0, इस पे Q, इस पे 8Q। अब तुम्हें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। टोटल 10 प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड करना है। सॉरी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नाम ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो माइंड में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम आ रहा है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो खुद। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर देता हूँ इसी टाइप का, वैसे समझ आ गया होगा, यदि नहीं समझ आया तुम कमेंट कर देना, पूछ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो कैपेसिटर वाला कर लेते हैं। इस पे 5Q है, इस पे -5Q है, तो दोनों का सम करके ऐड कर दो, इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 0 है तो इधर 5Q ही रहेगा, इधर 5Q है तो इधर -5Q, इधर -5Q है तो इधर 0, सिंपल बन रहा है। इस तरीके से करो। ठीक है, 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, कैसे भी कर लो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, करने की ज़रूरत नहीं है अब। इस पे 0 मान लो, इस पे -Q मान लो, इस पे +Q मान लो। अब कितना होगा, इस पे 0 होगा, सभी को जोड़ के ऐड कर दो। इस पे 0 है तो इस पे भी 0 है, इस पे 0 है तो इस पे भी 0 होगा, इस पे -Q होगा, इस पे -Q है तो इस पे +Q होगा, इस पे 0 होगा। ठीक है, इस टाइप से तुम सोल्व कर सकते हो। तो जो लास्ट, देखो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, एक प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, एक जो एप्लीकेशन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, चार्ज डेंसिटी और चार्ज कैसे फाइंड करें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स पे। ठीक है।